नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों 2025 आ गया, 24 खत्म हो गया। आज लगभग 2-3 दिन और बचा है, 2025 आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अपने देश की क्या है? बेरोजगारी। दोस्तों अगर आप भी 2025 में कोई नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही काम की है। और खासकर उन लोगों के लिए वीडियो बहुत काम की है जिन्हें काम करना ही नहीं है। यानी कि आपको सो के पैसा कमाना है, बैठ के पैसा कमाना है। यानी आप कोई काम कर रहे हैं और कहीं और से आपका पैसा अर्निंग होता रहे। तो दोस्तों अगर कहीं आप बेरोजगार हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत समस्या हो जाती है कि आप करें क्या। अगर आपसे कह दिया जाए कि 300-400 रुपया पर डे कमाना है, तो आपके मन में क्या आएगा? सीधे चलो भाई मजदूरी कर लो, मजदूरी से ही जो है कि 300-400 रुपया आएगा। क्योंकि आपने कोई व्यवसाय तो किया नहीं, आपके पास सर्विस तो है नहीं, तो एक सीधा सा आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ चलो मजदूरी करते हैं। या फिर अगर कोई कारीगरी आपको आती है, तो उसमें आपका दिमाग जाएगा कि चलो मैं प्लम्बर हूँ, तो चलो मैं प्लम्बर का काम करूंगा, तो 400-500 रुपया मुझे दिहाड़ी जो है कि मिल जाएगा। या फिर मैं पेंटर हूँ, तो पेंट करूंगा तो मुझे 400-500 दिहाड़ी मिल जाएगा। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया मिल जाए जिसे आप जो काम कर रहे हैं वो तो करेंगे ही है करेंगे, उससे तो आपकी अर्निंग होगी ही होगी, लेकिन जो काम आप नहीं करेंगे उससे भी आपकी अर्निंग हो, तो कैसा रहेगा? दोस्तों सन 2025 में बिल्कुल नया आइडिया है। और काम तो ये बहुत लोग कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन आइडिया आपके लिए नया है। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो भी, और कहीं काम नहीं कर रहे हैं तो भी, और आप इस काम को करते हुए भी कोई काम कर सकते हैं। यानी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको जो है कि इस काम के साथ आपको जो है कि समय देना है। यानी कोई भी काम करें, मेरी तरह आप दुकान चला रहे हैं तो आपके लिए भी ये जो है कि आइडिया बहुत ही परफेक्ट है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और आपके दिमाग में कोई बिजनेस का आइडिया नहीं आ पा रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं ये काम कर लूँ, ये काम में ये हमारे गांव के लोग सफल हैं, हमारे क्षेत्र के लोग सफल हैं, इस काम में जो है कि हमारे क्षेत्र के, तो आप सोचते ही रह जाएंगे। क्योंकि हर काम में दोस्तों अच्छाई होती है, हर काम में बुराई होती है। हर काम में जो है कि आदमी जो है कि ऊंचाई तक पहुंचा है, हर काम में जो है कि वो डूब गया है। तो ये अपना अपना नजरिया है, अपने अपने करने का तरीका है। उसी काम को लेकर के कोई जो है कि बहुत अमीर बन जाता है, और उसी काम को लेके कोई 2 वक्त की रोटी तक नहीं कमा पाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि काम को करना, काम सोचना और करना, ये दोनों अलग चीजें हो गई। सोचेंगे तो उसमें लगेगा कि आपको बहुत फायदा है, बहुत नुकसान है, लेकिन जब आप करना शुरू कर देंगे तो प्रैक्टिकली रूप से आपको जो है कि उसका अनुभव होगा। हो सकता है कि आप उस व्यवसाय में न सफल हों जो आप कर रहे हैं, लेकिन उससे आपको ठोकर जो लगेगी, ठोकर सबसे बड़ी जो है कि दोस्तों गुरु होती है। ठोकर ही इंसान का गुरु होता है। जब आपको उस काम में ठोकर लगेगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैं क्या गलती किया हूँ और मैं किस तरह करूँगा तो मैं अगली बार जो है कि सफल हो जाऊँगा। तो सबसे ज़रूरी है दोस्तों काम को स्टार्ट करना। तो कोई ना कोई आप काम जो है कि स्टार्ट कर लें। कि खर्चे इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं। पहले जो है कि खर्चे कम थे। पहले आदमी जो है कि खाता था और सोता था और खेत में काम करता था, बस यही 3 काम था उसको। लेकिन आज के समय में आपको अच्छा कपड़ा चाहिए, आपको बच्चे के लिए अच्छी फीस चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे ड्रेस चाहिए, अच्छा उनको भी खाना चाहिए, मोबाइल में पैसे चाहिए, टीवी रिचार्ज चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए। तो ये सारे खर्चे जो है कि हम लोगों ने बढ़ा लिए हैं। ये फालतू के खर्च हैं, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी जो है कि इसको बढ़ा लिए हैं। और हम लोगों के लगभग जेब खर्च जो है कि 200 रुपये का हो जा रहा है पर डे का, यानी 6000 रुपये महीने का तो एक आदमी का जो है कि जेब खर्च हो जा रहा है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हैं। तो आप अगर कोई व्यवसाय नहीं करेंगे, कोई नौकरी नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो ये सब खर्च आप मेंटेन करना जो है कि बहुत ही मुश्किल होता जाएगा, और आप दिन पर दिन जो है कि कर्ज में डूबते जाएंगे। तो दोस्तों मैं उस टॉपिक से भटक गया हूँ। मुझे क्या करना है, कौन सा वो आइडिया है जिससे आप जो है कि घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, सोते सोते पैसा कमा सकते हैं, या फिर जिस व्यवसाय में है उस व्यवसाय में होते हुए भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो आपको करना क्या है? आपके गांव में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यहाँ नहीं रहते हैं, यानी आपके गांव में नहीं रहते हैं, वो किसी सिटी में रहते हैं, या फिर बाहर रहते हैं, मुंबई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, कहीं कहीं बाहर जाके जो है कि सेटल हो चुके हैं, या फिर आपके गांव से जो है कि दूर किसी बड़ी सिटी में जाके वो सेटल हो गए हैं। वो घर पे बहुत कम आते हैं, उनकी खेती बाड़ी जो है कि कोई दूसरा देखता है, यानी कि खेती बाड़ी किसी तीसरे को आप दे दिए हैं जोतने बोने के लिए, हुंडा बटाई इस तरह क्या हो सकता है, तो दे दिए हैं। तो आप क्या करना है, आप लोगों को उनसे संपर्क कर लेना है। उनसे संपर्क कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए 1 एकड़ खेती है,
1 एकड़ खेती मान लीजिए वो 20,000 रुपये या 30,000 रुपये में किसी को दिए हैं, तो जाके उनसे बात करना है कि भैया, चाचा, सर, हम जो है कि आपको जो है कि इसका जो है कि 35,000 देंगे और एक खेती जो है कि आप हमें दे दीजिए। इस तरह से क्या करना है, आपको 4 एकड़ खेत की व्यवस्था कर लेनी है। 4 एकड़ नहीं हो पाता है, कम होता है तो भी कोई बात नहीं, ज़्यादा होता है तो भी कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपको जो है कि 5,000 रुपया अधिक दे करके जो है कि वो खेत को ले लेना है उनसे। या फिर कई-कई गाँव तो ऐसे होते हैं कि जो बहुत बड़े आदमी होते हैं, उनके पास जो है कि 50-50 एकड़, 60-60 एकड़ खेती है, तो क्या करना है, आपको खेती जो है कि ले लेना है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, पहले आप 5 एकड़, 4 एकड़ से शुरुआत करिए। 4 एकड़ खेती आपको ले लो, 5 एकड़ मान के चलिए कि 5 एकड़ खेती आपको मिल गई है, तो 5 एकड़ का आपको देना कितना है, 35,000 रुपया सलेना, 35,000 रुपया सलीना, यानी आपको हो गया 1,75,000 रुपया साल का आपको उनको देना है। आपके खेत में फसल हो या फिर ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको इतना जो है कि आपको देना ही देना है। तो ये पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे 1,75,000 रुपया कहीं न कहीं से जो है कि मैनेज करना है। दोस्तों, आप फसल बो के तो उतना जो है कि उनको देने भर का ही होगा, या फिर थोड़ा बहुत बच भी जाएगा, आप मेहनत करेंगे तो उसमें बच भी जाएगा और उनको देने भर का हो जाएगा। लेकिन आपको बिजनेस करना है, आपको उससे व्यवसाय करना है। आपको तो 2 लाख रुपया नहीं कमाना है उससे, आपको तो बहुत कमाना है, 5 लाख 6 लाख रुपया, 1,75,000 आप उनको देंगे तो कम से कम आपके पास 6 लाख रुपया आना चाहिए, तब तो जो है कि आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो आपको करना क्या है कि खेती का जुगाड़ कर लेना है किसी न किसी तरह से। उसके बाद से आपको बढ़िया, आपके एरिया के बढ़िया पौधशाले या फिर किसी सिटी के पौधशाले पे जाना है और आपको सहजन का पौधा लेना है। दोस्तों, ये ध्यान रखें, सहजन का पौधा लेना है। सहजन का जो है कि अलग-अलग जगह पे बहुत सारे नाम हैं। ड्रीम स्टिक इसको कब बोलते हैं, कई जगह सूजना बोला जाता है, मतलब कई नाम इसके आते हैं सहजन के, लेकिन मुझे मालूम है कि ड्रीम स्टिक और सहजन ये दोनों नाम है। और ये सब्जी दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद होती है शरीर के लिए और इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस सीज़न में जो है कि ये जल्दी मिल नहीं पाती है। शहरों में तो जो है कि लोग बहुत अधिक दाम दे करके जो इसको खरीदते हैं। तो आपको करना क्या है, सहजन का पौधा लगवाना है। पूरे खेत में आपको नहीं लगवाना है, पूरे खेत में तो आपको खेती करना है। खेती से जो है कि उनको पैसा देने का मिल जाएगा, यानी 1,75,000 रुपया आपको खेती से निकल जाएगा। धान बोइए, गेहूँ बोइए, गन्ना बोइए या कुछ भी बोइए, उससे आपका 1,75,000 रुपया उनको देने बस का निकल जाएगा। आपको सहजन की खेती लगाना है, 1 एकड़ में आपको 50 पेड़ लगाने हैं, यानी 1 एकड़ में खेत के चारों तरफ, चारों किनारे किनारे में आप पेड़ लगाएंगे तो उससे आपके खेती को बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा और आपका जो है कि काम भी चल जाएगा। तो किनारे-किनारे आपको पेड़ लगाना है, हाइब्रिड क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का सहजन का पेड़ लाके लगाना है आपको। 1 एकड़ में 50 पेड़ आते हैं दोस्तों, तो लगभग-लगभग 5 एकड़ में आपको 250 पेड़ आ जाएँगे उसमें। 250 पेड़ नहीं आते हैं, मान के चलिए कि 50 पेड़ उसमें से खराब हो गए, 200 पेड़ ही आते हैं। तो 200 पेड़ आपको 5 एकड़ में आ जाएँगे, खूब आराम से आ जाएँगे और आपके फसल को कोई इफ़ेक्ट भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लगभग-लगभग 3 से 4 फीट जो है कि फसल आपकी प्रभावित होगी, बाकी बीच में आपको पेड़ नहीं लगाना है। चारों तरफ, चारों किनारे आपको पेड़ लगाना है। ये पेड़ दोस्तों साल भर के अंदर आपको फल देना शुरू हो जाएँगे, यानी इस साल आप लगाते हैं तो अगले सीजन में जो है कि वो फलना शुरू हो जाएँगे, यानी साल भर के अंदर जो है कि वो हाइब्रिड क्वालिटी का सहजन जो होता है वो फल देगा। पहले साल तो बहुत ज़्यादा फल नहीं देगा आपको, लेकिन दूसरे साल से आपको बहुत ही ज़्यादा फल देगा। दोस्तों, मेरे मेरे 1-2 जानने वाले हैं जो ये व्यवसाय करते हैं दोस्तों। उनको वो क्या करते हैं, आपको करना क्या है दोस्तों, सहजन जो फलना शुरू हो जाएगा तो आपको अपने तोड़ना नहीं है, अपने कुछ भी नहीं करना है, उसको किसी व्यापारी को बेच देना है। मेरे जानने वाले जो यही काम करते हैं, उनसे खेती से मतलब रहता है और सहजन ज्यों फल उठाना शुरू होता है, वो किसी न किसी व्यापारी को जो है कि बड़े व्यापारी को बेच देते हैं। 3,000 रुपया पर पेड़ पे, यानी पहले साल में तो आपको 3,000 रुपया पर पेड़ नहीं मिलेगा, लेकिन 1,000 रुपया मान के चलिए कि 1,000 रुपया मिलेगा आपको। पहले साल तो 1,000 रुपया कन्फर्म है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा फल नहीं आएगा उसमें, लेकिन 1,000 रुपया पर पेड़ आपको मिल जाएगा। फिर भी 200 पेड़ है तो 2 लाख रुपया आपका कहीं नहीं गया है। लेकिन दूसरे साल से जो है कि वो एक क्या बोलते हैं कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाएगी वो खेती आपकी। दूसरे साल से 3,000 रुपया पर पेड़ मान के चलिए कि 3,000 रुपया से ज़्यादा ही मिलता है, लेकिन 3,000 रुपया आप मान के चलिए कि 3,000 रुपया आपको पर पेड़ मिल जाएगा। तो 200 पेड़ का 250 पेड़ है तो 200 पेड़ तो उसमें लाइव रहेगा ही।
200 पेड़ का आपको 6 लाख रुपया दोस्तों साल का ये पैकेज आपका रखा हुआ है। आपको कुछ भी नहीं करना है, उस पर निगरानी भी नहीं करनी है। ऐसा वो पौधा है कि कैसे भी डाल देंगे वो जो है कि तैयार होता जाएगा, कैसे भी डालेंगे वो जो है कि लंबा बन जाएगा। उस पर कोई देख रेख नहीं करना है, आपको कोई भी उस पर खर्च एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो दोस्तों इस साल का 6 लाख रुपया आपको जो है कि रखा हुआ है। और इस तरह के काम जो है कि कई लोग कर भी रहे हैं जिनकी खुद की खेती है, लेकिन आपको लीज पे खेती लेना है। लीज पे अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो लीज पे लेके आपको ये खेती करनी है। दोस्तों जो उसमें फसल आप लगाएंगे, धान लगाएंगे, गेहूं लगाएंगे या फिर जो भी फसल लगाएंगे, उससे जो है कि उस जमीन के मालिक को देने भर का पैसा आपका हो जाएगा, उसमें भी बच जाएगा। लेकिन ये जो 6 लाख रुपया मैं बता रहा हूँ, ये आपका फिक्स बच जाएगा, फिक्स अमाउंट बच जाएगा। इसमें आपको ना दुकान जाने की जरूरत है, ना वर्क करने की जरूरत है, ना कुछ भी करने की जरूरत है। आपको सिर्फ घर रहेंगे और आपका काम होता जाएगा। आपको हर साल जो है कि इतने पैसे मिलते जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके गांव में भी अगर खेती है, इस तरह की जमीन वाले लोग हैं, तो आप उनसे बात करें और जमीन पे जो है कि आप ये काम शुरू कर दें आज ही से। ये दोस्तों बहुत ही परफेक्ट आइडिया है, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है ये।